हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम दिव्यांश सेंगर है। जैसे कि मैं आपके लिए बहुत सारी वीडियो लेके आता हूँ। एजुकेशनल एंड CIPCC प्रोफेशनल कोर्स आपको मिल ही रहा है यहाँ पर। तो आज का हमारा टॉपिक है एग्जाम्सन से रिलेटेड। एग्जाम्सन्स की आपको दो पार्ट में वीडियो मिलेगी क्योंकि काफ़ी लंबा टॉपिक था और इसे हमने किया है सेक्टर वाइज, जिससे आपको ईजिली याद रहे कि इस सेक्टर में ये सारी एग्जाम्सन्स हैं। जैसे हेल्थ केयर सेक्टर में क्या क्या एग्जाम्सन है एंड एजुकेशनल सेक्टर में क्या क्या एग्जाम्सन्स हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि आपको यहाँ मिलती है लेटेस्ट अपडेट्स। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले समझते हैं कि जीएसटी में एग्जाम्पशंस मिलेंगी कैसे। तो या तो जीएसटी में आप नोटिफिकेशन के थ्रू आपको एग्जाम्पशन मिलेगी या स्पेशल ऑर्डर के थ्रू। गवर्नमेंट इशू करेगी नोटिफिकेशन या स्पेशल ऑर्डर। नोटिफिकेशन इशू करेगी तो जनरली एग्जाम्प्ट कर सकती है कोई भी आइटम पर, या फिर एब्सोल्युटली कर सकती है, 100% कर सकती है जीएसटी एग्जाम्प्ट, या फिर कुछ कंडीशंस लगा सकती है कि अगर आपने ये कंडीशन फुलफिल करी तो आपको जीएसटी एग्जाम्प्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जो भी गुड्स या सर्विसेज वो बताएंगे तो वो स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन दे देंगे उसका कि ये चीज एग्जाम्प्ट है। स्पेशल ऑर्डर में केवल जब एक्सेप्शनल नेचर का कोई ऑर्डर पास करना होगा, एक्सेप्शनल नेचर के सर्कमस्टेंसेस आ जाएंगे, तभी आपको स्पेशल ऑर्डर के थ्रू एग्जाम्पशन मिलेगी। मान लीजिए कहीं पर राइट्स वगैरह हो गए तो वहां पर हो सकता है कि जीएसटी एग्जाम्प्ट कर दिया जाए उस जगह पर कुछ टाइम पीरियड के लिए, तो वो स्पेशल ऑर्डर में बताया जाएगा। इसके बाद इन दोनों चीजों में कोई भी एक्सप्लेनेशन ऐड हो सकती है विद इन 1 ईयर। मतलब आज नोटिफिकेशन इशू हुई है तो 1 साल के अंदर अंदर कोई भी एक्सप्लेनेशन डाली जा सकती है जिससे कोई भी स्कोप या एप्लीकेबिलिटी क्लैरिफाई कर देगी गवर्नमेंट कि भाई हम इसका मतलब ये था, अगर आप गलत जजमेंट ले रहे हैं तो आप गलत हैं। और ये नोटिफिकेशन 1 साल के अंदर अंदर इशू कर सकते हैं, जो मानी जाएगी कि नोटिफिकेशन के साथ ही या स्पेशल ऑर्डर के साथ ही ये एक्सप्लेनेशन आई थी। तो मतलब रेट्रोस्पेक्टिव इम्पैक्ट हो जाएगा इसका अगर विद इन 1 ईयर एक्सप्लेनेशन कोई भी इंसर्ट करी तो। अब बात करते हैं सेक्टर वाइज। जैसे मैंने बताया कि एग्जाम्पशंस देखेंगे तो सबसे पहले देखते हैं चैरिटेबल या रिलीजियस सेक्टर को क्या क्या एग्जाम्पशन मिली हुई है। तो इनकम टैक्स में आपने पढ़ा होगा कि सेक्शन 12AA में ट्रस्ट वगैरह आप बना सकते हैं चैरिटेबल एक्टिविटीज के लिए, जिसमें आपको इनकम टैक्स में भी कुछ एग्जाम्पशंस मिल जाती हैं। तो इसी तरीके से जीएसटी में भी अगर आपने इनकम टैक्स में रजिस्टर करा रखा है चैरिटेबल एक्टिविटीज के लिए अंडर सेक्शन 12AA इनकम टैक्स एक्ट में, तो जीएसटी में भी अगर आप चैरिटेबल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, चैरिटेबल सर्विसेज याद रखना, अगर ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगी। लेकिन अगर चैरिटेबल सर्विसेज के अलावा आप कुछ और भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं जो चैरिटी नहीं है मानी जाएगी तो उस पर जीएसटी लग जाएगा। मतलब फुली एग्जाम्प्ट हो जाएगा चैरिटेबल एक्टिविटीज, लेकिन उसके अलावा जो भी एक्टिविटीज हैं उस पर जीएसटी लग जाएगा। इसी तरीके से जो हज यात्रा या फिर कैलाश मानसरोवर यात्रा है तो उससे रिलेटेड सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रहे हैं कुछ ऑर्गेनाइजेशंस, तो उनको भी एग्जाम्प्ट कर दिया गया है। इसके बाद अगर बात करें तो जैसे आपने देखा होगा कुछ मंदिर वगैरह में रिलीजियस सेरेमनी होती है तो वो एग्जाम्प्ट हो गई है। इन मंदिरों में कुछ प्रॉपर्टी भी होती है तो वो प्रॉपर्टी को कर सकते हैं या तो रेंट पर दे सकते हैं या फिर कुछ और यूज कर सकते हैं। तो मान लीजिए रेंट पे दे रहे हैं तो भी एग्जाम्प्ट है, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं। अगर रूम का रेंट, अगर कुछ रूम्स हैं उस मंदिर में या फिर उस रिलीजियस प्लेस में या फिर जो चैरिटेबल ट्रस्ट वगैरह हैं उन पर, तो रूम का चार्ज अगर 999 रुपए तक पर डे चार्ज कर रहे हैं तो एग्जाम्प्ट है। लेकिन 999 रुपए से ऊपर जाएंगे, 1000 रुपए या उससे ऊपर, तो फिर टैक्सेबल हो जाएगा। ऐसे ही अगर उनके पास कोई कम्युनिटी हॉल है, हॉल बड़े बड़े हॉल होते हैं मंदिर पे या फिर कोई भी ये चैरिटेबल ट्रस्ट पर, तो वो उसका रेंट अगर चार्ज करते हैं 10,000 रुपीज से कम, मतलब मान लीजिए 9,999 रुपए चार्ज करते हैं एक दिन का, तो एग्जाम्प्ट है। लेकिन 10,000 रुपए चार्ज करेंगे या उससे ज्यादा चार्ज करेंगे तो जीएसटी लग जाएगा। ऐसे ही कुछ मंदिर के बाहर शॉप्स वगैरह लगी होती हैं तो शॉप्स का मंथली रेंट अगर चार्ज कर रहे हैं 10,000 रुपए से कम, मतलब 9,999 रुपए तक चार्ज कर रहे हैं तो एग्जाम्प्ट है, उससे ऊपर आपका जीएसटी लग जाएगा। एजुकेशनल सेक्टर की बात करें तो जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं सर्विसेज स्टूडेंट्स को, क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं भाई, टीचिंग वगैरह जो भी प्रोवाइड कर रहे हैं या फैकल्टी या स्टाफ को जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो एग्जाम्प्ट है। और अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कुछ सर्विसेज रिसीव भी कर रहे हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन सर्विस लेते हैं तो वो स्टूडेंट्स फैकल्टी या स्टाफ से रिलेटेड ट्रांसपोर्टेशन सर्विस ले रहे हैं या फिर कैटरिंग सर्विस ले रहे हैं, मतलब मिड डे मील्स वगैरह जो बनती हैं वो सर्विसेज ले रहे हैं, या फिर सिक्योरिटी क्लीनिंग या हाउसकीपिंग सर्विस ले रहे हैं रख रखाव के लिए, या फिर सर्विसेज रिलेटिंग टू
एडमिशन या फिर कहीं एग्जामिनेशन वगैरह वो कराते हैं तो वो सर्विसेज ले रहे हैं, तो ये सब भी एग्जाम्प्ट कर दी गई हैं। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि ये केवल प्री स्कूल एजुकेशन या हायर सेकेंडरी स्कूल की एजुकेशन तक एग्जाम्प्ट है। अगर आप कॉलेज में ये सर्विसेज ले रहे हैं तो एग्जाम्प्ट नहीं है, वहाँ पर आपको लग जाएगा जीएसटी। ऐसे ही अगर आईआईएम में आप पढ़ने के इच्छुक हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के, तो 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम जो मैनेजमेंट का होता है, जिससे आप कैट पास करके जाते हैं, वो एग्जाम्प्ट है, उसमें जीएसटी नहीं लगेगा। आप आईआईएम से फेलो प्रोग्राम इन मैनेजमेंट करते हैं तो एग्जाम्प्ट है, जीएसटी नहीं लगेगा। 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम मैनेजमेंट में करते हैं तो भी जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम या कोई और प्रोग्राम करते हैं आईआईएम में तो जीएसटी लग जाएगा। मेडिकल सेक्टर की बात करें तो जो जानवर या पक्षी के लिए वेटरिनरी क्लिनिक होता है तो उसकी सर्विसेज एग्जाम्प्ट कर दी गई हैं। जो ब्लड बैंक्स स्टेम सेल को प्रिजर्व करती हैं वो भी सर्विसेज एग्जाम्प्ट हैं। हेल्थ केयर सर्विसेज भी एग्जाम्प्ट हैं अगर ऑथराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर या पैरामेडिक्स उसे कर रहा है। तो हेल्थ केयर सर्विस अभी हम समझ लेंगे क्या क्या आएंगी। और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट भी होगा एम्बुलेंस से, तो वो भी एग्जाम्प्ट है। इसके बाद जो बायोमेडिकल वेस्ट इकट्ठा होता है तो उसे भी डिस्पोज करने के लिए जो सर्विस प्रोवाइड होती है वो भी एग्जाम्प्ट है। हेल्थ केयर सर्विस की बात कर रहे थे तो हेल्थ केयर सर्विस कोई भी सर्विस होगी जो ट्रीटमेंट या केयर के लिए होगी। इलनेस, इंजरी, डिफॉर्मिटी, एबनॉर्मलिटी, प्रेगनेंसी, ये सारी सर्विसेज में कोई भी मेडिकल सर्विसेज दी जाती है तो वो हेल्थ केयर सर्विस में आती है। और इसमें इंक्लूड हो जाएगा आप अगर ट्रांसपोर्टेशन ले रहे हैं, जो पेशेंट का ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, चाहे क्लिनिक के एस्टेब्लिशमेंट में, हॉस्पिटल वगैरह में पैसेंजर वो पेशेंट्स को पहुंचाएंगे तो वो भी हेल्थ केयर सर्विस माना जाएगा। लेकिन इसमें एक्सक्लूड कर दिया गया है अगर आप मेकअप वगैरह की चीज़ें कर रहे हैं, जैसे हेयर ट्रांसप्लांट कराया सलमान खान जी ने, या कॉस्मेटिक सर्जरी कराई, बहुत सारी हीरोइंस कराती रहती हैं, प्लास्टिक सर्जरी कराई, तो ये सारी चीज़ें एक्सक्लूड कर दी गई। ये हेल्थ केयर सर्विस में नहीं माना जाएगा, मतलब इन पर टैक्स लगेगा। लेकिन प्लास्टिक सर्जरी कुछ कंडीशंस में मानी जा सकती है। कब मानी जाएगी? जब अगर आपका कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया तो उसकी वजह से आपको प्लास्टिक सर्जरी करानी पड़ रही है, या फिर जब बच्चे जन्म लेते हैं तो उस टाइम पे अगर उनके कुछ प्रॉब्लम होती है, जैसे कान वगैरह कुछ का कटा हुआ होता है, या उस टाइम पे कुछ प्लास्टिक सर्जरी या इनसे रिलेटेड कोई चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो उस टाइम तो ज़रूरी चीज़ें हैं ये, तब तो एग्जाम्प्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आप अपने मेकअप वगैरह के लिए ये चीज़ें अप्लाई कर रहे हैं तो फिर नहीं एग्जाम्प्ट होगी। तो सिंपल सा लॉजिक है, अगर ज़रूरत है, मतलब जैसे ट्रीटमेंट वगैरह से रिलेटेड है तो इंक्लूड है, तो एग्जाम्प्ट हो जाएगी प्लास्टिक सर्जरी भी। अदरवाइज ये इंक्लूड नहीं होगी, इसे एग्जाम्प्ट नहीं माना जाएगा। आगे चलते हैं। बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर की बात करें तो जो आपने लोन, डिपॉजिट्स, एडवांस वगैरह लेते हो बैंक से, जिस पे इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ता है, तो वो इंटरेस्ट पर जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप क्रेडिट कार्ड से वही लोन वगैरह लेते हो और उस पर इंटरेस्ट आपको पे करना है तो उस पर आपको जीएसटी लग जाएगा। तो क्रेडिट कार्ड सर्विसेज पर जीएसटी माफ नहीं किया है, लेकिन बैंक्स वगैरह के केस में जीएसटी कर दिया है माफ। ऐसी फॉरेन करेंसी की बात करें, जो सेल परचेज होती है किन के बीच, बैंक्स के या ऑथोराइज डीलर्स के बीच में, तो वो भी सर्विसेज एग्जाम्प्ट कर दी गई हैं जीएसटी से। अब आप अगर कोई भी कार्ड स्वैप करते हैं तो आपको पता है कि पेमेंट चार्जेज के साथ जो सप्लायर है, जो वेंडर है, उसे कुछ चार्जेज लगते हैं, तो सेटलमेंट चार्जेज पर जीएसटी लगता है। लेकिन अगर सेटलमेंट अमाउंट 2000 रुपये से कम है, मतलब आपने कार्ड स्वैप किया 2000 रुपये से कम, तो सेटलमेंट चार्जेज पर जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन अगर कार्ड स्वैप हुआ 2000 रुपये से ज़्यादा, मतलब अमाउंट यूज हुआ 2000 रुपये से ज़्यादा, तो जीएसटी लग जाएगा उस सेटलमेंट चार्जेज पर। अब बात करें स्पोर्ट्स की, तो स्पोर्ट्स अगर आप रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी के लिए करते हैं, जैसे बीसीसीआई के लिए आप क्रिकेटर हैं या रेफरी हैं या एम्पायर हैं या कोच हैं, तो कोई भी रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी है उसके लिए कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपकी सर्विस एग्जाम्प्ट है। या कोई रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी दूसरी रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी को सर्विस दे रही है तो एग्जाम्प्ट है। ऐसे ही स्पॉन्सरशिप सर्विस जो देते हैं स्पोर्टिंग इवेंट्स पे, वो भी एग्जाम्प्ट कर दिए गए हैं। और अभी जो फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप हुआ था तो उससे रिलेटेड कोई भी सर्विसेज थी उसे भी एग्जाम्प्ट कर दिया गया था। ये अमेंडमेंट आई थी नोटिफिकेशन नंबर 21/2017 से। अदरवाइज जितनी नोटिफिकेशन बताई हैं वो नोटिफिकेशन 12/2017 की थी।
एंटरटेनमेंट सेक्टर की बात करें तो अगर आप आर्टिस्ट हैं और आप परफॉर्म करते हैं फोल्क या क्लासिकल आर्ट फॉर्म्स, जैसे आपको याद होगा हेमा मालिनी जी बहुत अच्छा डांस करती थी, कथकली या इस टाइप के कुछ डांस करती थी जो क्लासिकल आर्ट फॉर्म्स आती थी, या म्यूजिक है आपका क्लासिकल आर्ट फॉर्म्स का, या थिएटर करते हैं क्लासिकल आर्ट फॉर्म के, और आप कंसिडरेशन चार्ज करते हैं 1.5 लाख रुपए तक, तो आपकी ये सर्विस एग्जेम्प्ट हो जाएगी, क्योंकि हम अपनी जो इनिशियल चीज़ें हैं फोल्क या क्लासिकल आर्ट फॉर्म्स उसे बढ़ावा देना चाहते हैं। लेकिन यही हेमा मालिनी जी ऐड करती हैं किसी आरओ का भी, तो वो ब्रांड एम्बेसडर है उस आरओ की, तो वो सर्विस ये क्लासिकल आर्ट फॉर्म में नहीं मानी जाएगी, तो एग्जेम्प्ट नहीं है। मतलब आप इसी से रिलेटेड जो क्लासिकल आर्ट फॉर्म से रिलेटेड कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और 1.5 लाख रुपए तक चार्ज कर रहे हैं तो एग्जेम्प्ट है, अदरवाइज जीएसटी लग जाएगा। अगर आप कहीं के ब्रांड एम्बेसडर हैं और वो सर्विस ले रहे हैं ब्रांड एम्बेसडर वाली, तो आप पर जीएसटी लग जाएगा। अब बात करते हैं म्यूजियम, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या टाइगर रिजर्व या जू में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर जो टिकट वगैरह आप पर चार्ज होता है तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। ऐसे ही अगर आप कोई ट्रेनिंग या कोचिंग रिक्रेशनल एक्टिविटीज की देते हैं, सर्विसेज देते हैं, ट्रेनिंग या कोचिंग देते हैं रिक्रेशनल एक्टिविटीज की आर्ट्स या कल्चर में, या स्पोर्ट्स वाइज चैरिटेबल एंटिटीज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA ऑफ आईटी एक्ट जो एग्जाम्पशन वाले थे, तो भी जीएसटी नहीं लगेगा। अगर आप सर्विसेज देते हैं राइट टू एडमिशन, मतलब एंट्री फीस जो लगता है कहाँ पर, सर्कस, डांस या थिएटिकल परफॉर्मेंस इंक्लूडिंग ड्रामा और बैलेट, कोई अवार्ड फंक्शंस, कंसर्ट, पेजेंट या म्यूजिक परफॉर्मेंस, या फिर कोई भी स्पोर्ट्स इवेंट में या रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स इवेंट में, और आपकी टिकट का चार्ज है 250 रुपये से कम, तो आपका एग्जेम्प्ट है। 250 रुपये तक है तो एग्जेम्प्ट है, 250 रुपये से ऊपर आपका टिकट चार्जेज है तो टैक्सेबल हो जाएगा। ऐसे ही ये अमेंडमेंट आई थी प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स में, अगर आप जाते हैं और आपका टिकट लगता है, जैसे ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, ये सब प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स में आते हैं, तो इन पर जाने पर जो टिकट लगता है उस पर जीएसटी एग्जाम्प्ट है। ये नोटिफिकेशन आई थी 47/2017 15 नवंबर 2017 से। इसके बाद बात करें जो लीगल सेक्टर है, तो अगर आप आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल हैं, या फिर आप पार्टनरशिप फर्म है, या फिर एडवोकेट्स की, या फिर इंडिविजुअल एडवोकेट हैं, या फिर आप सीनियर एडवोकेट हैं और आप सर्विसेज देते हैं किसी भी बिजनेस एंटिटी से अलावा कोई भी बंदे को, मतलब बिजनेस एंटिटी के अलावा किसी भी पर्सन को सर्विस देते हैं, या फिर बिजनेस एंटिटी को भी देते हैं जिनका टर्नओवर 20 लाख रुपए तक है, या फिर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में जो बिजनेस एंटिटी हैं जिनका टर्नओवर 10 लाख रुपीज से है लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, तो फिर आपको जीएसटी नहीं लगेगा। किसको जीएसटी नहीं लगेगा? आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को, या इंडिविजुअल एडवोकेट्स, या पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट्स, या सीनियर एडवोकेट्स लीगल सर्विस कोई भी प्रोवाइड करते हैं, तो अगर वो किसी भी पर्सन को देते हैं अदर देन बिजनेस एंटिटी तो जीएसटी नहीं लगेगा। अगर बिजनेस एंटिटी को भी देते हैं और उनका टर्नओवर 20 लाख से कम है, या फिर 10 लाख स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स से में है, तो जीएसटी नहीं लगेगा। और जो पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट्स या इंडिविजुअल एडवोकेट हैं, वो किसी दूसरे एडवोकेट या पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट को सर्विस देते हैं, मतलब आपस में एडवोकेट सर्विस दे रहे हैं, तो वो भी एग्जेम्प्ट है। इसके बाद बात करते हैं पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सेक्टर का, मतलब पैसेंजर्स जो आते जाते हैं, आप बस वगैरह में ट्रेवल करते हैं, तो कब कब जीएसटी लगेगा, कब नहीं लगेगा। तो अगर आप बस की बात करें, रोड की बात करते हैं, रोड पर जो जो मूवमेंट होते हैं व्हीकल्स के उनकी, तो बस के केस में स्टेज कैरेज में जाते हैं आप, तो नॉन एसी स्टेज कैरेज है तो जीएसटी नहीं लगेगा, एग्जेम्प्ट है। अगर एसी वाले स्टेज कैरेज में जाते हैं तो टैक्सेबल है, तो जीएसटी लग जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट कैरेज की बात करें तो एसी बस में जा रहे हैं तो भाई टैक्सेबल है। नॉन एसी बस में जा रहे हैं तो दो केस हो सकते हैं, या तो नॉन एसी बस में आप टूरिज्म वाली कॉन्ट्रैक्ट कैरेज में टूरिज्म कंडक्ट टूर या चार्टर और हायर तो टैक्सेबल है, अगर अदरवाइज और किसी कंडीशंस में जा रहे हैं तो एग्जेम्प्ट है। ऐसे ही बात करें मीटर कैब, ऑटो रिक्शा, मोटर कैब्स वगैरह के बारे में, तो मीटर कैब्स, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा को कर दिया है एग्जेम्प्ट, क्योंकि ये तो पॉल्यूशन वगैरह भी कम करते हैं और छोटे व्हीकल्स होते हैं। लेकिन जो मोटर कैब्स, रेडियो टैक्सी हैं, चाहे वो एसी हो या नॉन एसी, आपको टैक्सेबल हो गई होगा। अब बात करते हैं दूसरी जगहों के, जैसे रेलवे, वाटर, एयर। तो रेलवे की बात करें, अगर आप फर्स्ट क्लास या एसी कोच में, मतलब आप अमीर लोग हैं, फर्स्ट क्लास में जा रहे हैं या एसी कोच में जा रहे हैं, तो टैक्सेबल है, जीएसटी देना पड़ेगा।
जाएगा। अदरवाइज जीएसटी एग्जेम्प्ट है, अगर आप स्लीपर में जा रहे हैं, सेकंड क्लास में जा रहे हैं तो उन सब में एग्जेम्प्ट है। अगर मेट्रो में जा रहे हैं, जो आप दिल्ली मेट्रो में जाते हैं, मोनोरेल या ट्रैमवे में, तो एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। वाटर की बात करें तो इनलैंड वाटरवे तो एग्जेम्प्ट है। और वेसल जो बड़ी बड़ी शिप्स होती हैं उसमें अगर आप जा रहे हैं, अगर स्पेसिफिकली टूरिज्म के यूज के लिए हो रही है वो वेसल तो टैक्सेबल है, अदरवाइज एग्जेम्प्ट है। तो टूरिज्म पर्पज के लिए कोई बड़ी शिप आपने हायर वगैरह की है तो टैक्सेबल हो जाएगी। अदरवाइज आदान प्रदान के लिए जो वेसल्स यूज होती हैं तो वो एग्जेम्प्ट है। एयर की बात करें तो अगर आप अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा या फिर जो बागडोगरा है जो वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है, इससे या तो आ रहे हैं या जा रहे हैं, फ्लाइट या तो ले रहे हैं इन प्लेस से या फिर फ्लाइट आपकी टर्मिनेट होगी इन प्लेस पे, तो एग्जेम्प्ट है, अदरवाइज टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये थे रेलवे, वाटर, एयर से। अब आगे बात करते हैं गुड्स की बात। तो गुड्स ट्रांसपोर्ट होगा या तो रोड के बेसिस पे, तो रोड में अगर जीटीए या कुरियर के थ्रू हो रहा है तो टैक्सेबल है। जीटीए पे अभी हम और डिटेल में बात करेंगे, मतलब गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी में और डिटेल में बात करेंगे, अदरवाइज एग्जेम्प्ट है। वाटर की बात करें तो इनलैंड वाटरवेज पर अगर आपका गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो एग्जेम्प्ट है। वेसल की बात करें तो टैक्सेबल है। वेसल से अगर आपका गुड्स आ रहा है, बड़ी शिप्स पर गुड्स आ रहा है तो टैक्सेबल हो जाएगा। एयर की बात करें तो अगर आप का ट्रांसपोर्ट हो रहा है गुड्स कस्टम स्टेशन तक इंडिया में तो एग्जेम्प्ट है, अदरवाइज टैक्सेबल है। रेलवे की बात करें तो फुली टैक्सेबल है। आप रेलवे से गुड्स ले जाएंगे तो आपको टैक्स लगेगा, जीएसटी लगेगा। पाइपलाइंस के थ्रू कुछ मटेरियल ट्रांसफर होते हैं, जैसे ऑयल वगैरह ट्रांसफर हो सकते हैं, तो फुली टैक्सेबल है। अगर स्पेशल एग्जाम्पशंस की बात करें तो जो आपका रेल या वेसल की बात करते हैं स्पेसिफिकली, तो अगर आप रेल या वेसल से एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, मिल्क, साल्ट, फूड ग्रेन्स, फ्लोर्स, पल्सेस या राइस, ऑर्गेनिक मैन्यूअर, न्यूज़पेपर या मैगजीन, रिलीफ मटेरियल विक्टिम्स के लिए, डिफेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट्स, रेलवे इक्विपमेंट और मटेरियल्स, ये सब लेके जा रहे हैं वो एग्जेम्प्ट है, उसमें जीएसटी नहीं लगेगा। ये मैंने कंडीशन बताई थी जीटीए रेल वेसल के लिए। जो लास्ट वाली कंडीशन रेलवे इक्विपमेंट्स या मटेरियल्स की, वो केवल जीटीए के लिए। जीटीए का भी डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन जो ये इंपॉर्टेंट मटेरियल्स है कौन कौन से, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, मिल्क, साल्ट, फूड ग्रेन, फ्लोर, पल्स और राइस, ऑर्गेनिक मैन्यूर, न्यूज़पेपर या मैगजीन्स, रिलीफ मटेरियल, अगर कहीं जैसे भूकंप वगैरह आ जाए तो रिलीफ मटेरियल पहुंचाना पड़ता है, या डिफेंस या मिलिट्री इक्विपमेंट्स, ये सब चीजें लेके जा रहे हैं रेल या वेसल से तो एग्जेम्प्ट है। और जीटीए के लिए बात करते हैं तो जीटीए दो तरह की का हो सकता है, या तो वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है रजिस्टर्ड पर्सन को तो टैक्सेबल है, अनरजिस्टर्ड को प्रोवाइड कर रहा है, और अनरजिस्टर्ड पर्सन जो है वो है फैक्ट्री या सोसाइटी या कोऑपरेटिव सोसाइटी, बॉडी कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप या एओपी, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो टैक्सेबल हो जाएगा। इन लोगों को अगर जीटीए सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और ये अगर अनरजिस्टर्ड भी हैं तो भी टैक्सेबल हो जाएगा, अदरवाइज एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अब कुछ एग्जेम्पशंस गुड्स वगैरह के आइटम्स पर दे दिए, तो कैसे दे दिए, तो कुछ आइटम्स हैं, जैसे कुछ तो अभी पहले पढ़े ही थे, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो गया, या फिर दूध, नमक, फूड ग्रेन्स, फ्लोर्स, पल्सेस या चावल, ऑर्गेनिक मैन्यूर, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, रिलीफ मटेरियल विक्टिम्स को अगर पहुंचाया जाए, डिफेंस या मिलिट्री इक्विपमेंट्स, या इसमें एडिशनल आ गए रेलवे इक्विपमेंट्स या मटेरियल्स। और अगर एक ही कंसाइनमेंट में सिंगल कैरेज में अगर कोई कंसाइनमेंट जा रहा है जिसका चार्ज किया जा रहा है 1500 रुपए से कम, जो कंसिडरेशन चार्ज कर रहा है जीटीए वो 1500 रुपए से कम रहेगा तो एग्जेम्प्ट कर दिया है। अगर कोई भी एक कंसाइनी के सभी कंसाइनमेंट्स के वैल्यू पर जो कंसिडरेशन चार्ज किया जा रहा है वो 750 रुपए से कम है, मतलब एक कंसाइनी के मान लीजिए 4-5 कंसाइनमेंट जा रहे हैं, लेकिन हर ये 4-5 कंसाइनमेंट्स का टोटल कंसिडरेशन जो चार्ज कर रहा है जीटीए वो 750 रुपए से कम है, मान लीजिए 600 रुपए है तो एग्जेम्प्ट है, तो जीएसटी नहीं लगेगा। और बस यही था आज के लिए। बाकी जो गवर्नमेंट्स वगैरह से रिलेटेड एग्जाम्पशंस हैं वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये स्पेसिफिकली सीआईपीसीसी कोर्स के लिए जो मेरा अटेम्प्ट के लिए होने वाला है। अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना, क्योंकि ये नोट्स आपको वहीं पर मिलते हैं, जितने भी आपके समरी नोट्स हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, उनकी भी हेल्प कीजिए। देखने के लिए धन्यवाद।